आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, वैसी कहानी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, मैं भी सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई वाकया न तो कभी सुना और न कभी मैंने देखा। मुझे लगता है कि यह घटना शायद अपने आप में भारत की पहली और इकलौती अपने किस्म की घटना है। क्या है ये मामला? क्यों मैं इस घटना को इतना यूनिक, इतना चौंकाने वाला, इतना अजीब बता रहा हूं? जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। मामला राजस्थान का है, राजस्थान के पाली जिले का। पाली बिल्कुल जोधपुर से सटा हुआ है और जोधपुर का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट यानी पड़ोसी जिला है। इसी पाली जिले में एक पुलिस स्टेशन है सेंदड़ा, और सेंदड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सराधना। इस सराधना गांव में 26 मई की सुबह लोगों ने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी, एक बड़ा भयानक मंजर देखा। और पहली बार जब लोगों ने वो मंजर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि गांव के पास एक खाली जमीन पर एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई है और उस लाश से एक इंसान मांस नोचकर, हाथ से नोचकर उसे खा रहा है। ऐसा अजीब, ऐसा रोंगटे खड़े करने वाला, ऐसा विभत्स दृश्य इससे पहले न तो किसी ने देखा था, न किसी ने कभी ऐसा सुना था। जब उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। कुछ चरवाहे वहां से गुजर रहे थे अपने बकरियों के साथ और वो ये देखकर अंदर से कांप गए। उन्होंने इस लड़के को रोकने की कोशिश की और कहा कि क्या कर रहे हो, पागल हो। लेकिन वो लड़का जो है वो और ख़तरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। कुछ ऐसे गुर्रा रहा था, ऐसी आंखें दिखा रहा था जैसे कोई हिंसक जानवर करता है, और तब करता है जब वो शिकार खा रहा हो और उससे कोई शिकार छीनने की कोशिश करे। आप विजुअलाइज कर लीजिए, चाहे वो कोई पैंथर हो, बाघ हो, गुलदार हो, चीता हो, ऐसे किसी जानवर को खाते वक्त अगर आप छेड़ेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। कुछ ऐसा ही वो लड़का बिहेव करता था। गाँव के लोग घबरा गए, उन्होंने जो कुछ देखा वो घबरा गए। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी और पुलिस वालों को भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस वाले दौड़ते भागते वहां मौके पर पहुंचे। पुलिस की जीप आई और उन्होंने देखा कि वाकई एक लड़का सबकी आंखों के सामने बैठकर एक लाश को नोच कर खा रहा है। और आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए किसी ने पत्थर उछाले उसकी तरफ, किसी ने उसे डराया धमकाया, लेकिन लड़का जो है अपनी हरकतों पे बिल्कुल लगा हुआ था, वो हट नहीं रहा था। फाइनली पुलिस ने और गांव के लोगों ने जब उसे रोकने पकड़ने की कोशिश की, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई तो वो लड़का वहां से फिर भागने लगा। वो बिल्कुल नंगे बदन था, जिस्म में पहनावे के नाम पर एक अदद पतलून थी, यानी एक फुल पैंट उसने पहन रखी थी, लेकिन ऊपर जो है वो बेयर बॉडी थी और नंगे बदन था। और जिस तरह से वो इंसानी मांस नोच कर खा रहा था, उसके पूरे शरीर में और खासकर मुंह में, चेहरे पर ताज़ा खून, उसके धब्बे थे, खून बिखरा हुआ था। तो खैर अब वो भागने लगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जो किसी हिंसक जानवर की तरह खतरनाक हो, उसे पकड़ना, उसे काबू करना पुलिस का, लोगों का फर्ज था। तो लोगों ने और पुलिस वालों ने उसका पीछा करना शुरू किया और तकरीबन 1 किलोमीटर तक वो तमाम लोगों को छकाता हुआ, चकमा देता हुआ भागता रहा। और 1 किलोमीटर के बाद जाकर पुलिस वालों ने और लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। लेकिन जब पुलिस के लोग, जब आम नागरिक उसे पकड़ रहे थे, उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, वो काबू में नहीं आ रहा था। लगातार वो चिल्ला रहा था, गुर्रा रहा था और उसने खुद को पकड़े जाने के क्रम में कम से कम 10 लोगों को काट लिया। ऐसे काटा जैसे कोई हिंसक जानवर उसे पकड़ने की कोशिश करने पर काटता है। खबर जो है वो जंगल में आग की तरफ फैली। बड़े अफसरों को इसके बारे में इत्तला दी गई, लोग चौंक गए, अस्पताल में उसके इलाज की तैयारी होने लगी। और पाली में ही एक बांगड़ हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में उसको सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए, या समझ लीजिए कि उसके इलाज की शुरुआत के लिहाज से उसको उस बांगड़ हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। और वहाँ डॉक्टरों की स्पेशल टीम बुलाकर इस अजीब इंसान को ट्रीट करने के लिए बाकायदा पहले एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई और तब इस लड़के को ट्रीट करना शुरू हुआ। सबसे पहले ट्रीटमेंट का तरीका तो यही था कि उसे कोई सेडेटिव देकर मेडिकली बेहोश कर दिया जाए, क्योंकि वो जब तक
अपने सेंसेस में था, तब तक वो लोगों के लिए खतरा था। अस्पताल में भी लोगों के लिए खतरा था, मरीजों के लिए, वहाँ काम करने वाली सिस्टर्स के लिए, हर आदमी के लिए वो खतरा था। तो उसे सबसे पहले बेहोश कर दिया गया। और इधर पुलिस ने इस मामले की जांच चालू की, ये पता करने की कोशिश की कि जिस महिला की हत्या हुई थी वो कौन थी, जिसने ये हत्या की, यानी एक इंसान जो हिंसक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था वो आदमी कौन था। तो जब इसकी जांच शुरू हुई तो जो बातें सामने आई अब मैं आपको वो बताता हूँ। ये जिस महिला की हत्या हुई थी, जिस महिला की लाश वो लड़का खा रहा था, उस महिला का नाम है शांति देवी। शांति देवी उसी सराधना गांव की रहने वाली थी और उनकी उम्र थी यही कोई 60 साल। 26 तारीख की सुबह को वो अपने घर से निकली थी और खेतों तक गई थी। खेतों में भिंडी की फसल लगी हुई है, तो वो भिंडी तोड़कर जो है वापस आ रही थी और रास्ते में बदकिस्मती से 60 साल की शांति देवी का इस आदमखोर आदम से, यानी आदमखोर इंसान से आमना सामना हो गया। और सीन ऑफ क्राइम को देखने से जो बात समझ में आई, उसके मुताबिक इस लड़के ने उस महिला को पत्थरों से कुचल कर उसकी जान ले ली। और जब उसकी हत्या की उस वक्त आसपास कोई नहीं था, यानी किसी ने उसको हत्या करते हुए देखा नहीं, लेकिन वहाँ खून से सने पत्थर पड़े हुए थे। और इसके बाद वो उस महिला की लाश को और ख़ासकर उस महिला के चेहरे को नोचकर खाने लगा। और जब वो नोचकर मानव मांस खा रहा था तब लोगों की नज़र उस पर पड़ी और फिर इसके बाद की कहानी आपको पता है। तो महिला की तो पहचान हो गई, विक्टिम की या डिजीज्ड जिसे हम कहते हैं, मृत महिला की, उसकी पहचान हो गई। उसके घर वालों को इसके बारे में बताया गया, घर वालों ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। उनके पास रोने बिलखने के सिवाय कोई चारा नहीं था। कत्ल का मामला था और कत्ल एक ऐसे इंसान के हाथों हुआ था जिसे इंसान कितना दोष दे, उस पर कितना तरस खाए, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल पुलिस उसको काबू करके हॉस्पिटल भिजवा चुकी थी। अब जब उसकी जामा तलाशी ली गई, उसके पैंट की जेब की तलाशी ली गई, तो उससे एक आधार कार्ड निकला जिसमें उसकी आइडेंटिटी जो है सुरेंद्र ठाकुर पुत्र राम बहादुर ठाकुर मुंबई लिखा हुआ। मुंबई का कुछ एड्रेस भी था, लोकल एड्रेस, और साथ ही उसकी जेब से एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक कार्ड भी मिला। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि ये जो लड़का है उसका कोई ना कोई कनेक्शन मुंबई से ज़रूर है, बल्कि कोई ना कोई, क्या कार्ड के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये लड़का मुंबई का ही रहने वाला था। लेकिन मुंबई से वो पाली कैसे पहुंचा, पाली में आकर उसने इस महिला की हत्या कैसे की, पुलिस को अब इन बातों का पता लगाना था। पुलिस ने जो शुरुआती तफ्तीश की उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कोई ब्यावर चुंगी नाम की जगह है पाली टाउन से थोड़ी दूरी पर, जो तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। उस 4 किलोमीटर पहले वो किसी गाड़ी से नीचे उतरा था और वहाँ से वो पैदल चलता हुआ अपने उसी दिमागी बीमारी की हालत में वो सराधना गांव तक पहुंचा था और वहां पहुंचकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। आपको एक और ख़ास बात बताऊं, जब उसे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जब उसे अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में तो उसे सेडेटिव दिया गया, लेकिन जब भी वो होश में वापस आता, इन सारे अंतरालों पर, इन सारे गैप्स पर जब जब उसे होश आता और लोग उसके पास जाते, वो ये बताता कि हेलो गाइज, मैं हीरो बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं बन पाया। इसके अलावा वो कोई और बात बोलता था, बड़बड़ाता था, लेकिन उसकी ज़ुबान साफ नहीं थी, तो क्लियरली उसके शब्द भी जो है बाहर नहीं निकल रहे थे। जो बात बाहर निकल रही थी, जो बात लोगों को समझ में आ रही थी, वो बस इतनी सी बात थी कि हेलो गाइज, मैं हीरो बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं बन पाया। और उसका ये जो स्टेटमेंट है, उसके जेब से उसके जो आई कार्ड और तमाम चीज़ें मिली थी, वो सारी चीज़ें कोरोबोरेट हो रही थी कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ज़रूर है। इसी बात की और पड़ताल करने के लिए पाली की टीम, राजस्थान पुलिस की एक टीम फ़िलहाल मुंबई में है, जो उसकी पहचान को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगी है। मगर आपको बताऊं कि ये घटना 26 मई की है और आज जब 2 जून को आप ये कहानी सुन रहे हैं, तब तक उसकी आइडेंटिटी जो है वो मुंबई से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है। लेकिन इसी बीच जो घटनाक्रम है वो और आगे बढ़ा। वो घटनाक्रम वो क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। बांगड़ हॉस्पिटल में उसका शुरुआती इलाज किया गया, लेकिन उसको काबू कर पाना, जब वो होश में आ रहा था, उसे काबू कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे कुछ चीज़ों से बड़ी परेशानी हो रही थी, उसे रोशनी से बड़ी परेशानी थी। यहाँ सूरज की रोशनी या बल्ब की रोशनी आप छोड़िए, उसके सामने अगर मोबाइल फ़ोन का टॉर्च भी ऑन होता तो वो लड़का बुरी तरह से चीखने लगता और हिंसक जानवर की तरह व्यवहार करता। और इसके साथ ही वो पानी देखकर या पानी की बोतल देखकर जो है बिल्कुल ही रेस्टलेस हो रहा था, और कुछ ऐसे रेस्टलेस हो रहा था
कि जैसे अगर किसी ने उसको पानी दिखा दिया तो वो शायद उसकी जान ले लेगा, उसका गला घोंट देगा। इस तरह से वो बिहेव कर रहा था। तो फाइनली उसके उस दिमागी तकलीफ या दिमागी बीमारी आप जो कहें, उस हालत को देखते हुए उसे और बड़े अस्पताल में और जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उसे बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखा गया, जहां रोशनी बिल्कुल नहीं थी। और डॉक्टर जब तक उसका इलाज करते रहे, तब तक उसको सेडेटिव देकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बेहोश रखने की कोशिश हुई, क्योंकि वो होश में आने से ही बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। और जिस तरह से उसका रवैया था, मानव मांस खाना, जानवरों की तरह गुर्राना, चिल्लाना, हिंसक हो जाना, वो सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर जो सेंस कर रहे थे, उसके मुताबिक डॉक्टरों ने उसके संपर्क में आने वाले तमाम लोग, और ख़ासकर जो 10 लोग जिनको उसने काटा था उसे पकड़ने के क्रम में, उन सारे लोगों को डॉक्टर ने एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन भी लगाए। और ख़ुद इस आदमी को भी कम से कम 6 से 7 एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन तमाम दवाई देकर उसको काम करने की, उसको सेटल करने की और ठीक करने की कोशिशें जो है वो हर गुजरते दिन और वक्त के साथ नाकाम होती गई। अब जो डॉक्टर इसकी जांच कर रहे थे, उन्होंने इस लड़के को लेकर जो फाइंडिंग दी, जो बातें कही, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टरों को इस लड़के को 2 तरह की बीमारियों का शक हो रहा है। एक बीमारी है जिसे कहते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो एक तरह का ब्रेन इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन का शिकार होने वाले आदमी को ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो कुछ भी कर सकता है। हमने दिमागी तौर पर विक्षिप्त लोगों को, मानसिक बीमार लोगों को, जिसे हम बोलचाल की भाषा में पागल भी कहते हैं, ऐसे लोगों को हमने देखा है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि लोग रास्ते में भटक रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन वो बहुत हिंसक होते हैं या कोई अपने लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। आप अगर ट्रैफिक में भी लोगों को देखेंगे जो मानसिक रूप से बीमार है, तो वो सड़क के किनारे ही मिलेंगे, आपको 20 सड़क पर चलते हुए कम ही दिखेंगे। लेकिन ये जिस तरह की बीमारी का शिकार था, अगर वो बीमारी इसको थी तो फिर वो बिल्कुल बेकाबू थी। और ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार इंसान आमतौर पर कुछ भी कर सकता है, जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसा मरीज़, ऐसा इंसान अपने लिए और अपने आसपास के तमाम लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक तो डॉक्टरों को ये शक है। दूसरा शक ये है कि उसे हाइड्रोफोबिया, कुरु या फिर इंसेफेलाइटिस जैसी कोई बीमारी है, जो आम तौर पर किसी कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर, या इंसेफेलाइटिस के लिए तो मैंने जितना मेरी जानकारी, मेरे ख्याल से मच्छरों के काटने से भी ये बीमारी होती है। तो कुछ इस तरह की बीमारी इस लड़के को हो सकती है, जिसमें इंसान जो है वो पानी देखकर घबराता है, जिसमें इंसान रोशनी से घबराता है और बिल्कुल जानवरों की तरह, हिंसक जानवरों की तरह व्यवहार करने लगता है, खासकर उस जानवर की तरह जिस जानवर ने उसे काटा हुआ होता है। तो ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है। रेबीज़ मिलती जुलती बीमारी है शायद, मैं मेडिकली इतने टर्म्स से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, या शायद रेबीज़ का ही एक रूप हो ये। तो इसीलिए जब भी कोई जानवर किसी इंसान को काटे, तो चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो, ये सजेस्ट किया जाता है कि उसको एंटी रेबीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, उसको डॉक्टरों से कंसल्ट कर अपने लिए लेना चाहिए। तो शायद इस लड़के के साथ ऐसा कोई हादसा कभी हुआ हो जिसमें किसी जानवर ने इस लड़के को काटा हो, और ये लड़का जो है उसने प्रॉपर्ली अपने आप को ट्रीट नहीं करवाया हो, जिसकी वजह से ये जीते जी, शरीर तो इंसान का था लेकिन उसकी पूरी हरकतें या उसकी आत्मा कह लो, जो कह लो, आत्मा तो शायद मेडिकल टर्म में हम बोले तो वो सटीक नहीं होगा, लेकिन उसकी जो हरकतें थी वो बिल्कुल जानवर की तरह हो गई थी। डॉक्टर और एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ये जो हाइड्रोफोबिया वाली और रेबीज़ वाली जो बीमारी है, वो जानवरों के काटने से इंसानों को तो होती है, लेकिन साथ ही खुद कुत्तों को, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, गाय, घोड़े, ऐसे जानवरों को भी इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं। और अल्टीमेटली इस तरह की बीमारी के शिकार रोगी जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी मारे जाते हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। तो ये तो खैर उस लड़के की बात रही, लेकिन अब इससे आगे इस पूरी कहानी का एक और दुखद पहलू ये है कि बेशक उसने किसी महिला की जान ली हो, दूसरे लोगों के लिए उसने खतरा पैदा किया हो, लेकिन लोगों को असल में उससे हमदर्दी थी, क्योंकि वो जो भी कर रहा था उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, और दिमागी तौर पर वो कोई क्रिमिनल नहीं था। तो इसीलिए लोग उससे डरे हुए ज़रूर थे, लेकिन उसके प्रति लोगों को हमदर्दी भी थी। डॉक्टर उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद 3 दिनों के बाद जोधपुर के ही एक और हॉस्पिटल, MGH हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में 29 तारीख की सुबह को इस लड़के की ड्यूरिंग ट्रीटमेंट
मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जो डेड बॉडी का निरीक्षण डॉक्टरों ने किया, जो डायग्नोसिस किया, उसमें पाया गया कि उसका किडनी और लिवर वो लगभग पूरी तरह डैमेज हो चुका था, शायद इस बीमारी की वजह से और अजीबोगरीब चीज़ें खाने पीने की वजह से। तो ये तो एक फिज़िकल डिफिशिएंसी उसमें ये थी। इसके अलावा उसकी जो हरकत है, जो मेंटल डिसऑर्डर उसको है, वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन एग्जैक्टली उसे क्या बीमारी थी, क्या वाकई ये दिमागी बीमारी थी या वो जान काटने की वजह से पैदा हुई बीमारी थी, क्या थी, अभी इन चीज़ों का पता करने के लिए न सिर्फ उसकी लाश का जोधपुर में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, बल्कि उसकी कुछ विसरा और डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स जो है उन्होंने प्रिजर्व कर लिया है और प्रिजर्व करके वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भिजवाएंगे, जहां पर उसके मौत के एग्जैक्ट रीज़न और उसकी बीमारी और उसके शरीर में फैले हुए इन्फेक्शन के बारे में डॉक्टर और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। तो खैर, इस लड़के की मृत्यु के साथ फिलहाल ये चैप्टर तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से इस लड़के ने एक महिला की जान ली, मानव मांस खाया, पब्लिक के लिए वो एक थ्रेट बना और आखिरकार खुद भी अपनी जान से गया, उस पूरे सीक्वेंस को समझने के लिए डॉक्टर इसके मौत, इसकी बीमारी, इन सारी चीज़ों का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि आइंदा कोई आदमी, कोई इंसान इस तरह की ख़तरनाक बीमारी का शिकार न हो, और अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो उसे वक्त से पहले काबू भी किया जाए और ट्रीट भी किया जाए, ताकि वो न तो दूसरों के लिए खतरा बने और न अपने लिए खतरा।